अजीज़म ज़ीशान राना जी, आज की इस महफिल के दूल्हा हमारे दरमियान यहाँ जम्मू से आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल स्पोक्स पर्सन वज़ीर साहब, मेरे बड़े भाई चौधरी आज़म साहब, अयूब साहब, जितने भी मेरे साथी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, बात नहीं करेंगे भैया, तमामी हजरात यहाँ गनी साहब हैं, सुल्तान साहब हैं, मेरे भाई हैं, जुमान साहब हैं, और जितने भी आजिज़ आदत साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, खलील साहब हैं, और तमामी हजरात जितने भी आप यहाँ इस महफिल में तशरीफ़ रखते हैं, मेरी तरफ से आप तमामी हजरात को इंतहाई अक़ीदत से, मेरे अजीज़ हैं, मेरे रिश्ते में भी हैं बाजी साहब, तमामी हजरात को मेरी तरफ से अक़ीदत पर अस्सलामु अलैकुम, ख़ुसूसन सरदार साहब को सत श्री अकाल। मैं आप तमामी हजरात की गुफ्तगू बगौर सुन रहा था, कुछ कहने का जी भी कर रहा है। अजीज़ुल ज़ीशान की डायरेक्शन ये है कि शायद कम टाइम लिया जाए क्योंकि रात भी है, और मैं आपकी हर एक बात से इत्फाक़ करते हुए एक बात का ज़रूर मुझे थोड़ा सा गिला रहता है कि जहाँ हम अपने मसाइल, जहाँ हम अपने मामलात, जहाँ हम अपनी शिकायत, जहाँ अपनी मजबूरियाँ तंजीम की क़यादत के सामने रखते हैं, वहाँ हमें तंजीम को मजबूत बनाने के लिए भी बातें करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर तंजीम नहीं है तो फिर हम नहीं हैं। अगर तंजीम कमज़ोर है तो यकीनन हमारे तमाम मसाइल जो जिसको लेके आप परेशान भी रहते हैं और आपकी ज़रूरतें भी हैं, मैं इत्फाक़ करता हूँ, तो वो सारे मसाइल धरे के धरे रह जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई सद्दबाब होगा। आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, सोशल मीडिया पे जितना प्रोपेगेंडा पूरी रियासत के अंदर किसी लेजिस्लेटर के ख़िलाफ़ हो रहा है, वो मैं नहीं समझता हूँ किसी और के जावेद राना साहब के ख़िलाफ़ है। इसकी वजह क्या है? आप बैठेंगे भाई, इसने किसी ने नोटिस लिया होगा, आपने गौर किया होगा, आप बाशऊर लोग हैं, ज़हन रखने वाले लोग हैं। इसकी वजह क्या है? मेरे नज़दीक जो मैंने सोचा तो वो यही आपके डेवलपमेंट है, यही वो आपके काम है, यही उन मुखालफिन को हजम नहीं हो रहे। अब आप देखेंगे कि मान लिया मैंने आपकी बहुत सारी यहाँ डिमांडें आई, हैंड पंप आया, सड़क आई, ये एक छोटी सी सड़क है, इसका जिक्र 3-4 आदमी ने कर दिया, और भी दूसरे बहुत बड़े मसाइल कर दिए। लेकिन अगर आप वो प्लान जो इस साल अप्रूव्ड हुआ और उस वक्त जो एग्जीक्यूशन हो रही है, अगर आप उसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप डिस्ट्रिक्ट की 3 कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर आप मुआवजा करेंगे तो हम वी आर ऑन टॉप। और अगर ये बात हमें समझनी चाहिए कि हम नंबर 1 पे क्यों हैं, डेवलपमेंटल लिस्ट में हम नंबर 1 पे क्यों हैं। हमारे काम इतने बड़े बड़े काम करोड़ों में, मैं 5 लाख की 2 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं करोड़ों की बात कर रहा हूँ। करोड़ों में जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, रोड्स के प्रोजेक्ट हैं, स्टेडियम हैं, ब्रिजेस हैं, और भी जितने भी मतलब PHE की स्कीमों में पैसे आए हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि एक बेबाक क़यादत, इसकी वजह है कि एक नडार लीडर, इसकी वजह यह है कि आपने जिस आदमी का इंतखाब किया और हकीकत में वो आदमी इंतहाई मजबूत आदमी है, जिसका मुकाबला मुझे नहीं लगता है कि कोई रियासत के अंदर कोई दूसरा आदमी जो है उसकी सोच का मुकाबला कर सकता है। दुख होता है कि भाई आप उस बात की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते हैं। मुझे हैंड पंप याद है, होना चाहिए, ये आपकी जरूरत है, लेकिन मुझे ये भी होना चाहिए जो सोशल मीडिया पे खराफात पक रहे हैं लोग, उनका जवाब भी हमें देना है, हमें देना चाहिए। बल्कि मुझे टाइम मिले तो मैं आज चाहता था, क्योंकि मेरे घर में एक मौत हुई है, मेरा अजीज बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा, तो उसकी वजह से थोड़ा दिल भी परेशान है। मैं शायद ज़रा कुछ कह सकूं, लेकिन मैं कल चाहूँगा, परसों चाहूँगा कि मैं उन तमाम सवालों का जवाब दे दूँ। मुझे आता है, देना आता है जवाब। अगर कोई डिबेट करे मैं उसके साथ डिबेट के लिए भी तैयार हूँ। अगर कहीं जिस हाल में कोई उनके सवालों का जवाब अगर कोई मुझसे मांगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप तमामी हजरात से मेरी एक गुजारिश रहेगी, आप किसी भी महफिल में बैठे हैं, शादियों में बैठे हैं, दुकानों में बैठे हैं, अपने कारोबार में जाएं, तो जरूर अपने क़यादत की जो काम खूबियां हैं वो पब्लिक के सामने लाएं। पब्लिक को ये पता लगे कि हमारे लीडर ने हमारे लिए क्या किया। कोई छोटी बात नहीं है।
छोटी बात नहीं है। 10 करोड़ की रोड बल्हाड़ में, 17 करोड़ की रोड बल्हाड़ में जा रही है। अगर जावेद राणा साहब ना होते तो आप तसव्वुर कर सकते हैं बल्हाड़ में कोई 17 करोड़ की रोड दे सकता है? तसव्वुर कर सकते हैं? तो फिर उसके लिए कम से कम ये एक दो आदमी के जबान से ये जुमला निकलना चाहिए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है। बंडलोई की रोड, बंडलोई नीचे से ऊपर तक बंडलोई कितनी करोड़ रुपए हैं मैं गिनूंगा नहीं, चुके मुझे टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं इसी बात पे इसी जुमले के साथ कि मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि माजी में जो हुआ मुस्तकबिल में आप हर सवाल का जवाब देने के लिए अपना आप को तैयार करके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल जरूर मिलेंगे।